Hello children, I am your Sushmita ma'am. Today we will read about your chapter 10, the political formation in the 18th century. Next topic we will read the later Mughals from your history section. टॉपिक इज द लेटर मुगल, उत्तरकालीन मुगल। जो बाद के मुगल शासक थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उनका शासन अनुत्तरदायी हो गया, अनरिस्पॉन्सिबल हो गया, और जो सूबे के जो उनके राज्य के तरह तरह के उनके साम्राज्य में राज्य थे उसके जो मालिक थे, सूबेदार थे, जो वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और अलग अलग से अपना स्वतंत्र राज्य फॉर्मेशन कर लेते हैं। वे विल रीड अबाउट दिस। The later Mughals, the successors of Aurangzeb, were called the later Mughals. जो औरंगजेब के उनके जो और सक्सेसर्स थे, उनके जो वंशज थे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर मुगल कहते हैं। तो जो औरंगजेब है उसके बाद उसके जो भी शासक आए हैं उनको हम लोग लेटर मुगल कहते हैं। देयर पीरियड ऑफ रेन stretched from 707 CE to 1857 CE। ये पीरियड कौन सा, लेटर मुगल का समय कौन सा हम मानेंगे? वो समय था 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो 1707 से लेकर के 1857 जब भारत में मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। आप लोग जानते हुए 1857 का जो फर्स्ट वार होता है, फ्रीडम फाइटर लोग करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो असफल होता है और उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरा भारत में साम्राज्य अपना स्थापित कर लेते हैं। तो हम इसी वजह से देखेंगे कि जो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद उसके जो भी वंशज बैठते हैं, सारे शासक जो बैठते हैं 1 by 1 19 लगभग शासक बनते हैं, और लास्ट मुगल शासक रहता है आपका वो बहादुर शाह जफर रहता है। तो उसके वहाँ से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु से 1707 से लेकर के ब्रिटिश के भारत का पूरी तरह से साम्राज्य ग्रहण करने तक के 1857 के बाद तक हम लोग उतने जो मुगल शासक बनते हैं। उसके बाद 1857 में 1857 में ब्रिटिश का पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित हो जाता है और ये जो मुगल शासक होते हैं वो अंतिम हो जाता है, बहादुर शाह जफर, उनका साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो वहाँ से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक हम पूरा 1857 तक हम पूरा ये देखेंगे। ये पीरियड जो है ये लेटर मुगल का काल है। इसी समय में औरंगजेब के सारे वंशज लगभग 19 शासक बैठते हैं और अंत हो जाता है बहादुर शाह जफर से आके 1857 के स्ट्रगल के समय। द इम्पॉर्टेंट रूलर्स वेर, उस समय कौन कौन से शासक थे महत्वपूर्ण? बहादुर शाह 1707 CE 1712। ही वॉज इनकम्पेटेंट टू मैनेज सच ए वास्ट एम्पायर। जो वास्ट एम्पायर था, उनका विस्तृत साम्राज्य था, उसको संभालने में जो बहादुर शाह है, औरंगजेब का पुत्र जो है, उसके 3 पुत्र रहते हैं, उसमें से एक ये बहादुर शाह जो है शासक बनता है और ये जो है साम्राज्य को संभालने में असफल रहता है, उतना योग्य नहीं रहता, उसको संभालने लायक नहीं रहता है। इसके बाद आता है जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 तक, बहुत छोटा सा अल्पकाल होता रहता है उसका छोटा सा काल रहता है। उस समय वो बनता है 1712 से लेकर 13 तक। He was removed forcibly by the Sayyid brothers, who held the post of Wazir and Mir Bakshi nobles and made Farrukh Shah the next Mughal rulers। अब इसके बाद क्या होता है, आप जब जहांदार शाह का शासनकाल देखते हैं, बहादुर शाह के बाद, बहादुर शाह जो ये 1707 से लेकर के 12 तक आपने देखा, इसके बाद जो ये अल्पकालीन शासक आता है जहांदार शाह, ये जो है क्या होता है, ये सैयद ब्रदर्स, 2 सैयद बंधु रहते हैं, भाई रहते हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन जाता है और ये जो है फोर्सिबली रिमूव्ड, ये है सैयद भाइयों के द्वारा और ये हटा दिया जाता है। सैयद बंधु जो हैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और ये दोनों भाई मिल करके इसको हटा देते हैं। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ वजीर एंड मीर बख्शी, और ये जो है वजीर और मीर बख्शी का पद बनता है। एक भाई जो है वजीर बन जाता है, प्रधानमंत्री, और दूसरा जो है मीर बख्शी सेनापति बन जाता है।
एंड मेड फर्रुख सियर द नेक्स्ट मुगल। और ये दोनों जो सैयद ब्रदर्स रहते हैं, सैयद बंधु रहते हैं, भाई रहते हैं, ये दोनों भाई मिल करके शक्ति का प्रयोग करके इसको जहांदार शाह को हटा देते हैं और किसको शासक बनाते हैं? फर्रुख सियर को। फर्रुख सियर 1713 CE टू 1719 CE, ये 1713 से लेकर के 1719 तक रहता है। ही वॉज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द सैयद ब्रदर्स। तो ये क्या पपेट मीन कठपुतली हो जाता है। ये सैयद भाइयों के जो दो सैयद बंधु रहते हैं उनके हाथ की ये भी कठपुतली बन जाता है, क्योंकि वही दोनों भाई इसको बैठाए रहते हैं शासन में। Who later murdered him and appointed a new king। और क्या करते हैं वो दोनों भाई मिल करके षड्यंत्र करते हैं और इसको जो है फर्रुख सियर को मरवा देते हैं और अपॉइंटेड ए न्यू किंग, एक दूसरे नए राजा को ले आते हैं, मोहम्मद शाह। अब उसका क्या नाम है? मोहम्मद शाह। और ये बनता है 1719 CE से लेकर के 1748 CE तक बनता है शासक, ये AD तक। He managed to kill the Sayyid brothers but was an ineffective ruler and could not manage the empire well। मोहम्मद शाह जो है वो इन दोनों सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से परेशान रहता है, उनके वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इस वजह से वो क्या करता है, उनके शासन से, उनके हाथ से जो कठपुतली सारे शासक बने रहते हैं ये हटना चाहता है, उनका शासन हटाना चाहता है और क्या करता है, दोनों सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। बट वाज एन इनइफेक्टिव रूलर, लेकिन ये भी बहुत प्रभावशाली शासक नहीं रहता है और कुड नॉट मैनेज द एम्पायर वेल। ये जो ये मुगल एम्पायर रहता है अभी भी काफ़ी बड़ा रहता है, उसको जो है अच्छे से सफलता से उसको मैनेज नहीं कर पाता है, चला नहीं पाता है। द सक्सीडिंग किंग अहमद शाह 1748 CE, 1754 CE, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकेंड 1754 CE, 1759 CE, and Shah Alam द्वितीय सेकेंड 1759 CE to 1806 CE were also tortured and murdered by the provincial governors and nobles। तो जो ये इसके बाद राजा आता है, एक इसका जो वंशज आता है अहमद शाह आता है, मोहम्मद शाह का, और मोहम्मद शाह बैठता है। ये 1748 से लेकर के 1754 तक इसका काल रहता है। और इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली जो ईरानी इन्वेडर था वो आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, वो भी ईरानी आक्रमणकारी रहता है, इन्वेडर रहता है। अब इसके बाद ये जो आलमगीर द्वितीय है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय है, ये सारे कुछ ऐसे शासक हैं जो थोड़े से पावरफुल थे, लेकिन ये सारे शासक जो हैं टार्चर किए जाते हैं। ये जो इनके रहते हैं, नोबल्स रहते हैं, दरबारी रहते हैं, ईरानी बंधु, सैयद बंधु वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें रहते हैं नोबल जो कि प्रभावशाली हो जाते हैं। उन लोग जो हैं इन सारे शासकों को टार्चर करते हैं और अंत में इनकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मुगल एम्पायर जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा मुगल एम्पायर रहता है, ये मुगल एम्पायर कैसे पतन की ओर बढ़ चलता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, किस वजह से ये जो है डाउनफॉल की तरफ बढ़ता है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन से राज्य बनते हैं। वी विल रीड टुमारो।